हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में मॉडिफिकेशन अपील की जो पीडीएफ थी वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में उसका विश्लेषण बता दिया था, लेकिन किन दो पॉइंट पर दोस्तों कौन कौन से पॉइंट है जिन पर सरकार को दोस्तों जीत इसमें मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट में, और किस दिन दोस्तों सुनवाई, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को चर्चा करने वाले हैं। और 40-45 पर आखिर टोटल कितने लाख छात्र जो हैं वो पास हैं, जिनमें शिक्षा मित्रों को लेकर दोस्तों आपका कंफ्यूजन बना हुआ था, वो भी इसमें क्लियर करने वाला हूं। तो इस विश्लेषण के अंतर्गत दोस्तों बताया जाएगा आप सभी को, हालांकि हमारे जितने भी विश्लेषण रहे हैं अभी तक दोस्तों आपने देखा बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल रहे हैं, और कल भी आपको बताया था कि मॉडिफिकेशन अपील पर किसी तरह का डिफेक्ट नहीं सामने आया है, और आपने देख भी लिया होगा मॉडिफिकेशन अपील के अंतर्गत। तो दिखाने वाले हैं आप सभी को, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए काफी ज्यादा अभ्यर्थी लगातार बहुत सारा मोटिवेट हमें स्वयं करते हैं कि हम इतना ज्यादा मेहनत परिश्रम करते हैं और आप भी हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहते हैं। काउंसलिंग से लेकर नियुक्ति तक दोस्तों जो सफर है उसमें हमारी टीम लगातार आप सभी से संपर्क में हमेशा रहेगी दोस्तों। हालांकि थोड़ा टाइम कम मिल पाता है दोस्तों, लाइव नहीं आ पाता हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, जॉब एंड अदर्स। फिर दोस्तों हमारी टीम लगातार वर्क करती रहती है, उसके अकॉर्डिंगली ही संपूर्ण चीजें आप तक बताई जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जो छात्र प्यार देते हैं उनको एक बार फिर से थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां मॉडिफिकेशन पीडीएफ मैंने सेंड की थी। अब देखिए किन दो आधार पर सरकार को जीत मिलेगी, दिखाते हैं आप सभी को। तो देखिए सबसे पहले ये मॉडिफिकेशन अपील की संपूर्ण दोस्तों जो चीज़ जो है, ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइन की गई हैं, सारी चीज़ें यहाँ लिख दी गई हैं कि आखिर इसके पैरा नंबर आप 13 पर आइए। सबसे पहले जो आपको दिखाते हैं आखिर 13 में क्या है। हालांकि ये 9 पैरा में दोस्तों दिखाया गया है कि कितने शिक्षा मित्र जो हैं पास हैं। पहले चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों किन आधार पर सरकार को जीत मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। आखिर कितना पुख्ते बातें रखी हैं सरकार ने, संपूर्ण डाटा अवेलेबल करा दिया है। देखिए सबसे पहले ये मैं आपको बता चुका था, इस बात को थोड़ा सा समझिए आप कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ शिक्षा मित्र जो अपियर इन 69,000 में वो 45,357 थे। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। और शिक्षा मित्र ऑफ, देखिए यहाँ सिक्योरिंग मोर देन यानी 45% से ज्यादा, और लेस देन यानी कम 65% से इन जनरल कैटेगरी, ये जनरल कैटेगरी की बात है केवल, वो इतने हैं 9386 केवल जनरल में, ठीक है। और अगर बात करें जो रिजर्व कैटेगरी है यानी SC ST OBC, ठीक है, अगर जो रिजर्व कैटेगरी हैं उसमें कितने हैं 23,243 यहां बताया गया है। और वो भी कौन से बताए गए हैं देख सकते हैं, क्योंकि 40% रखा गया है जो रिजर्व कैटेगरी है उनका, तो 40% मार्क्स एंड लेस देन 60%, यानी 40 से 60 के बीच में है। ये 60 से ऊपर वालों की बात नहीं कही गई है। तो टोटल जो है दोस्तों देख सकते हैं वो 32,629 है। लेकिन अभी आप समझिए कि यहाँ 65% से ज़्यादा वाले कितने हैं जनरल में, इतने हैं 1561, और रिजर्व कैटेगरी के अंदर कितने हैं 60% से ज़्यादा वाले अबव मार्क्स इन रिजर्व कैटेगरी देख सकते हैं दोस्तों, ये 6457 है। तो टोटल ये कितने हैं 60-65 पे पास होने वाले, जो अभी फिलहाल 69,000 में सेलेक्ट भी हैं 8,018 जिनका चयन सूची में नाम भी है 8,018। तो ये और 40-45 में कितने पास हैं दोस्तों, ये टोटल है 32,629। ऐसे में देखिए दोस्तों टोटल लगभग बैठेंगे 40,000 से ज्यादा। तो ये डाटा यहां भी अवेलेबल मैंने करा दिया था, 40,647 पास हो रहे हैं, यानी जो 40-45 पर पास नहीं हुए हैं उनकी संख्या केवल 3710 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो फेल हैं, 40-45 पर भी पास नहीं है। तो आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं पैरा नंबर 13 की, जिसमें दोस्तों सरकार को जीत दिलाने का काम इसमें किया हुआ है। देखिए क्या कहा गया है, इट इज, देखिए पढ़िए इसको, pertinent to mention here that candidates other than Shiksha Mitra who have appeared in ATRE 2019 of secured higher than 40-45 एंड लोअर देन 60-65 मोर देन अप्रॉक्स। देखिए मोर देन कितने हैं, अप्रॉक्स जो हैं लगभग यहाँ दोस्तों बताया गया है 65,080 अगेंस्ट जनरल कैटेगरी। यानी जनरल कैटेगरी में कितने छात्र अलाउ हैं यहाँ, जो 40-45 और
60-65 के बीच में है वो है 65,080। केवल जनरल की बात की गई है इसमें, अब शिक्षा मित्र भी हैं और अन्य भी हैं अगेंस्ट जनरल कैटेगरी। एंड यहाँ देखिए 1,50,426 अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरी। तो रिजर्व कैटेगरी मतलब SC ST और OBC कितने हैं टोटल? अगर 40-45 पर कट ऑफ लगती है तो ये बैठेंगे 1,50,426 छात्र ऐसे बैठेंगे। तो देखिए क्या टोटल कितने पास होंगे 40-45 पर? टोटल जो पास होंगे वो होंगे 2,15,506 अभ्यर्थी पास हो जाएंगे 40-45 में। इन केस यहाँ 32,629 शिक्षा मित्र आर, यहाँ देखिए क्या कहा गया है, अकोमोडेटेड अगेंस्ट एग्जिस्टिंग वैकेंट पोस्ट्स दिस कैटेगरी ऑफ नॉन शिक्षा मित्र। देखिए नॉन शिक्षा मित्र की कितनी है, यानी इसमें ये भी शामिल नहीं है नॉन शिक्षा मित्र कितने हैं, ये केवल और केवल दोस्तों जो छात्र पास हैं उनकी। मैं आल्सो क्लेम फॉर देयर अपॉइंटमेंट्स टू ऑन सिमिलर ग्राउंड। तो दोस्तों ये सिमिलर है, देख सकते हैं 32,629 हैं और दोस्तों जो टोटल हैं वो 2,15,506 हैं जो दोस्तों 40-45 पर पास हो रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ एक ये पॉइंट है जिसमें दोस्तों आप समझ सकते हैं ज़्यादा संख्या किसकी है दोस्तों, ये है। और तो ये पॉइंट दोस्तों जो है सरकार को जिताने का काम करेगा अगर बात करें इससे नेक्स्ट पॉइंट की, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा संख्या किसकी है आप समझिए, जो ऐसे में अनरिजर्व कैटेगरी में कितने ज़्यादा छात्र पास होंगे, जबकि इनके लिए सीट केवल कितनी है 34,500। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं 69,000 में, हालांकि भोला प्रसाद शुक्ला केस को भी यहाँ मेंशन किया गया है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या कहा गया है, इस 17 नंबर पॉइंट से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो यहाँ कहा गया है इट इज़ सबमिटेड देख द फंक्शनली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कीप, ये पॉसिबल नहीं है 37,339 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर वैकेंट फॉर शिक्षा मित्र एंड कंटिन्यू विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगेंस्ट रिमेनिंग पोस्ट। देखिए रिमेनिंग पोस्ट यानी ये जो बची हुई पोस्ट हैं इसको लेकर जो है ये जो है पॉसिबल नहीं है, ये कहा गया है। 69,000 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर हैज़ बीन एडवर्टाइज्ड एल टुगेदर। तो यहाँ देखिए क्या कहा गया है, फिर ये स्प्लिटिंग करेगा दिस मोनोलिथ लॉट इनटू 2। तो दो हिस्से में दोस्तों यानी आधे लोगों को ये प्रभावित विल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन, यानी आधे लोगों को प्रभावित करेगी डिस्ट्रिक्ट जो अभी चयन सूची आई है उसको प्रभावित करेगा। अगर ऐसा हुआ 37,339 पदों को रोकने के बाद, तो ये क्या होगा दोस्तों, आधे लोगों को प्रभावित करेगा और रिजर्वेशन को भी प्रभावित करेगा एज वेल एज मेरिट एंड एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में गेट, यहाँ दोस्तों ये भी प्रभावित होगा, यानी पूरा का पूरा प्रोसेस ही संपूर्ण तरीके से प्रभावित हो जाएगा। मेरिट भी प्रभावित होगी क्योंकि दोस्तों जो 37,339 पद हैं और जो शेष पद हैं उन पर मेरिट जो है हाई जाएगी, ऐसे में अलॉटमेंट भी प्रभावित होगा। और बताया गया है कि ये संपूर्ण जो प्रोसेस है वो खतरे में पड़ सकता है। इट इज़ ऑल्सो यहाँ बताया गया है सबमिटेड डेट द सच ऑफ एक्सरसाइज वुड डिस्प्लेज एंड डिप्राइव 37,339 सक्सेसफुली एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड देयर रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल दिस मैनी इंक्लूड फ्लूड ऑफ अवॉइडेबल लिटिगेशंस। तो दोस्तों देख सकते हैं अगर ये ऐसा हुआ तो दोस्तों यहाँ संपूर्ण चीज़ें सारी की सारी चीज़ें बदल जाएंगी और ये प्रभावित होगा, खतरे में सारी चीज़ें पड़ जाएंगी, जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसमें कंट्रोवर्सी उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसे में दोस्तों ये दो बिंदु ही सरकार को जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों जो है विजित बना सकते हैं। और दोस्तों क्योंकि एक भर्ती के अंतर्गत 2 कट ऑफ भी सही नहीं है और ये दोस्तों किसी भी तरह से वैलिड नहीं है, इसको लेकर भी छात्रों ने जो सरकार ने है वो क्लियर किया था दोस्तों, सुबह ही आपको बताया था। लेकिन अब 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों सरकार को मजबूत पैनल रखना होगा। सरकार की मॉडिफिकेशन अपील बहुत ही तारीफ़ काबिल है क्योंकि आप समझ सकते हैं सरकार ने बहुत ही सही तरीके से इसमें काम किया है और सारे बिंदु को दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट रखा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं अब यहाँ सरकार को राहत मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन इसको लेकर कब सुनवाई है इसको लेकर संशय छात्रों के माइंड में बना हुआ था। मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूँ कि 17 तारीख को एक केस लिस्टेड है, हालांकि उसका 69,000 में
जो मॉडिफिकेशन अपील है इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों शिक्षा मित्रों से संबंधित है। अब दोस्तों 17 या 18 में इसकी सुनवाई आप सभी को देखने को मिलने वाली है। अगर दोस्तों कल सुनवाई हुई तो आज रात तक कॉज लिस्ट आ जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको शाम तक क्लियर होती हुई नजर आएंगी। तो आपने देखा कि 40-45 पर लगभग 2,15,000 छात्र पास हैं, जो केवल रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, और फिर 32,000 समथिंग जो दोस्तों शिक्षा मित्र हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं 69,000 के अंतर्गत कितने हज़ार अभ्यर्थी जो पास हो जाएंगे 40-45 पर, इसका डाटा आपको दिख गया होगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ छात्र जो हैं सरकार से मजबूत पैनल की मांग कर रहे हैं, और दोस्तों भारांक पर भी प्रहार तेज हो चला है, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अब छात्रों को जो है राहत मिलने वाली है। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से सरकार संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया निष्पादित करती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम शिक्षा मित्रों को भी राहत देंगे अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलती है। तो ऐसे में इस पर भी दोस्तों कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क की स्थिति बनी हुई है। संपूर्ण चीज़ें आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ अवेलेबल कराई जाएगी, और आप सभी को नियुक्ति काउंसलिंग से लेकर नियुक्ति तक दोस्तों जब तक प्रोसेस पूरा नहीं होता, हमारी टीम लगातार आप सभी के साथ प्रयासरत है और लगातार दोस्तों बनी रहेगी। इसी तरह आप टेंशन फ्री रहिए, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस दोस्तों। हमारी टीम इसी तरह आप सभी के लिए लगातार प्रयासरत रहने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मात्र इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। जय हिंद, जय भारत।